Hello everyone, welcome you all in lecture 20 on differentiation. In this lecture we will discuss on example 9 of exercise 1.2 and which is based on substitution method. Okay, so let's see that what are the examples in that. Okay, so let's see here, this is your textbook. Okay, and up to 8 examples we have already done in last lecture. Okay, so this is your 9th example. Differentiate the following with respect to x. Okay, so our first example is what? Cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Okay, our first example, let us consider it as y equal to what? Cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. Okay, so please check. Inside of cos inverse, what is the format of that? 1 minus x square upon 1 plus x square. अब ये देखो यहाँ पे ये जो फॉर्म दिया है ये सब्स्टिट्यूशन का फॉर्म है, वो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है क्योंकि अंदर क्या है उसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो क्या सब्स्टिट्यूट करना चाहिए? अब बाहर कॉस इनवर्स है तो डेफिनेटली एक तो अंदर किसका फार्मूला लगेगा, एक तो साइन का लगना चाहिए या फिर कॉस का, बराबर. सो ये डायरेक्टली हमको दिख रहा है कि ये किसका फॉर्म है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. तो क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे, पुट x इक्वल टू tan थीटा, सीधा सीधा जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग से यहाँ पे पुट अप करना पड़ेगा. तो x की अगर वैल्यू tan थीटा है तो थीटा क्या होगा यहाँ पे, tan इनवर्स x, बराबर. सब्स्टिट्यूट करो. सो y इक्वल टू व्हाट, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर. सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या फार्मूला इसका फिर, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा. So cos inverse of cos get cancel. So remaining factor is 2 theta. So what, 2 tan inverse x. Because theta की वैल्यू कितनी यहाँ से देख सकते हो आप, tan inverse x. अब हो गया आपका प्रॉब्लम सॉल्व. सो डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो dy by dx. 2 तो कांस्टेंट है जैसे का वैसे रहेगा. tan inverse x की डेरिवेटिव tan inverse x 1 upon 1 plus x square, तो क्या आएगा 2 upon 1 plus x square. This is your final answer. Okay, so move to our second example. Okay, what is that, tan inverse of, in second example let us take it as y. So y equal to what, tan inverse of 2x upon 1 minus x square, 1 minus x square. Okay, अब देखो यहाँ पे बाहर tan इनवर्स है, सो डेफिनेटली अंदर कौन सा फार्मूला लगना चाहिए आपका, tan का ही लगना चाहिए. कौन सा लगना चाहिए, tan का ही. स्क्वाट के तो वैसे फार्मूला अप्लाई नहीं करते हम. सो किस फॉर्म में दिख रहा है ये, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट क्या होगा, पुट x इक्वल टू tan थीटा. आपको वही जज करना है कि सब्स्टिट्यूट क्या हो सके सबसे पहले, और सब्स्टिट्यूट किसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ता है. ओके, सो फॉर्म क्या है आपका 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर. एक दूसरा फॉर्म है 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट वो किसके लिए है, साइन के लिए. तो पुट x इक्वल टू tan थीटा. सो व्हाट इज दैट, वंस अगेन थीटा इक्वल टू हियर tan इनवर्स x. ओके, सो दिस y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा upon 1 minus tan square theta. Okay, so 2 tan theta upon 1 minus tan square theta. माइनस है तो किसका फार्मूला है, tan 2 theta का. so tan inverse of tan 2 theta. so tan inverse tan get cancelled. so बचेगा क्या यहाँ पे, 2 theta then 2 into once again theta की वैल्यू क्या है यहाँ पे, tan inverse x. आंसर सेम ही आएगा. ओके, प्लीज चेक इट वंस अगेन. क्या आएगा आंसर, देन फाइनल 2 upon 1 plus x square. Okay, let's move to another example. Okay, so these two examples are done. Now
Okay. So what is the third example here? What is that? Sin inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square. अब देखो फॉर्म ही चेक करना है. साइन इनवर्स बाहर है तो डेफिनेटली आपके अंदर कौन सा फार्मूला आना चाहिए? तो साइन का या फिर कॉस का. तो किसके जैसा फॉर्म लग रहा है वो? cos 2 थीटा के जैसा. सो क्या सब्स्टिट्यूट करोगे देन वहां पे थर्ड में? x इक्वल टू tan थीटा बन सके. ये तीन फॉर्म ध्यान में रखो. कौन कौन से हैं? 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड लास्ट वन व्हाट? 1 minus x square upon 1 plus x square. Okay. So यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? once again x equal to tan theta. Okay. So please try for yourself this example. Fourth example is what is that? Sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. Please see here that example. Okay. What is that? Y equal to sin inverse of 2x square root of 1 minus x square. ठीक है. तो यहाँ पे देखो अभी स्क्वायर रूट के अंदर क्या है वो सबसे पहले ऑब्जर्व करो. स्क्वायर रूट के अंदर क्या है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर. और 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या सब्स्टिट्यूट करने को लगाता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. बराबर है. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या होगा? सीधा सीधा सिंपल में पुट x इक्वल टू साइन थीटा. तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा? देन यहाँ पे साइन इनवर्स x. थीटा इक्वल टू क्या आएगा? साइन इनवर्स x. बराबर. सब्स्टिट्यूट करो डायरेक्ट. तो y इक्वल टू क्या होगा? साइन इनवर्स ऑफ 2 x की जगह क्या डालना है? साइन थीटा बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर. सो क्या होगा यहाँ पे? साइन स्क्वायर थीटा. And what is the formula for 1 minus sin square theta? That is cos square theta. Square root of cos square theta is what? Cos theta. So क्या आएगा then? Sin inverse of 2 sin theta into cos theta. अरे ये तो फार्मूला है बेटा इसका. 2 sin theta into cos theta. Sin 2 theta है. तो क्या आएगा यहाँ पे then? Sin inverse of sin 2 theta. Okay. So sin inverse sin get cancelled. So remaining factor is what? 2 theta. So 2. What is the theta here? Sin inverse x. Okay. Then इसकी डेरिवेटिव क्या होगी? डिवाइड बाय dx. Sin inverse x की डेरिवेटिव क्या है? 1 upon square root of 1 minus x square. तो क्या आएगा यहाँ? 2 upon square root of 1 minus x square. क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है? मल्टीप्लाई में. Okay. Then our fifth problem is what? Cos inverse of 3x minus 4x cube. Y equal to cos inverse of 3x minus 4x cube. Okay. अब यहाँ पे ध्यान दो. cos inverse के अंदर जो फॉर्म दिख रहा है वो किस टाइप के फार्मूले का बन रहा है? 3x minus 4x cube. So what is that? 3 sin theta minus 4 sin cube theta. तो आप सब्स्टिट्यूट क्या करना पड़ेगा फिर फार्मूला बनने के लिए? डेफिनेटली x इक्वल टू sin थीटा ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा क्योंकि वो किसका फार्मूला बन रहा है यहाँ पे अंदर? आपका sin 3 थीटा का. बराबर. तो यहाँ पे क्या करोगे आप? सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू sin थीटा. तो थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा? sin इनवर्स x. थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x. ओके. तो y इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा. इसका फार्मूला ये sin 3 थीटा. सो cos इनवर्स ऑफ sin 3 थीटा. अब cos इनवर्स के अंदर क्या मिला है आपको? sin. तो cos इनवर्स के अंदर sin चाहिए क्या फिर cos चाहिए? cos कैंसिल करने के लिए. तो sin को cos में कैसे कन्वर्ट करते हो आप? cos इनवर्स ऑफ cos pi by 2 minus 3 theta. What is that? Pi by 2 minus 3 theta. So now cos inverse cos get cancelled. So remaining factor is what there? Pi by 2 minus 3 theta. Okay. So pi by 2 minus 3. What is theta there? Sin inverse x. So 3 sin inverse x. Okay. इसकी डेरिवेटिव आप ले सकते हो. पाई बाय 2 तो पूरा खत्म है, कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव क्या होगी? 0. -3 जैसे का वैसा.
साइन इनवर्स x की डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस x स्क्वायर। ओके, और आराम से लिख लोगे आप। बढ़ते आगे इसके। देखिए 6 प्रॉब्लम क्या दिया है, cos इनवर्स ऑफ e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस e पावर माइनस x। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अच्छे से ध्यान में रखना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम हमने यहाँ पे भी देखा था जो e पावर 2x में दिया था। ओके, तो क्या है देखो, which number problem is it? 6th number. Okay, 6th, what is that? Y equal to cos inverse of, okay, e power x minus e power minus x divided by e power x plus e power minus x. Okay, so यहाँ पे देखो ना किसी फॉर्म में ये दिख रहा है, बट जनरली एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना, e पावर x के साथ अगर e पावर माइनस x है आपका, तो सबसे पहले उस e पावर माइनस x को आप रेसिप्रोकल में ट्रांसफर करो। ठीक है, थोड़ा ध्यान दो अच्छे से इस प्रॉब्लम की तरफ। क्या करना है आपको, यहाँ पे कौन सा भी फॉर्म आपको नहीं मिलता, आपको यहाँ पे फॉर्म सबसे पहले बनाना पड़ेगा, देन उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन फॉर्मेट में गिवन ही नहीं है ना, बराबर। तो क्या हो गया यहाँ पे, सबसे पहले cos इनवर्स ऑफ e पावर x, e पावर माइनस x थोड़ा अलग फॉर्म में दिख रहा है, तो e पावर माइनस x को आप क्या लिख सकते हैं, e पावर x में माइनस 1 अपॉन e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस ये क्या होगा 1 अपॉन e पावर x, इस तरह से लिख सकते सबसे पहले। देन क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, सीधा सीधा क्या मिलेगा, cos इनवर्स ऑफ e पावर x का होल स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद माइनस 1 अपॉन e पावर x आएगा, तो नीचे आएगा तो वो कैंसिल हो गए। ओके, तो नीचे क्या बचेगा, देन e पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, e पावर x का होल स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्म को ऑब्जर्व करो, क्या ये किसी पर्टिकुलर फॉर्म में दिख रहा है आपको, अभी तक देखा था, अभी दो एग्जांपल हुए टाइप के आपके, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिख रहा है उस फॉर्म में। तो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, किसको चेंज करना पड़ेगा, नीचे का तो अपनी पोजीशन पे बराबर है, चेंज किसको करना पड़ेगा, ऊपर पर, क्योंकि आपको 1 आगे चाहिए और e पावर x स्क्वायर पीछे चाहिए, तो प्लस में तो कोई बात नहीं आप कर लोगे, माइनस में कर सकते हैं क्या, नहीं, तो यहाँ से सबसे पहले आपको कॉमन क्या निकालना पड़ेगा, ऊपर से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, एक चीज करना पड़ेगा फॉर गेटिंग अ प्रॉपर फॉर्म। तो क्या होगा ये, माइनस ऑफ 1 माइनस e पावर x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर x का होल स्क्वायर। अब मिला आपको एक्चुअल फॉर्म में, अब आप सब्स्टिट्यूट करोगे वहां पे, बराबर। क्या सब्स्टिट्यूट करोगे आप यहाँ पे, किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना चाहिए, तब आपको फॉर्म मिलेगा e पावर x की जगह। तो क्या होगा, पुट e पावर x इक्वल टू tan थीटा, देन व्हाट इज थीटा हियर, क्या मिलेगा थीटा यहाँ पे, tan इनवर्स ऑफ e पावर x, tan इनवर्स ऑफ e पावर x, इस तरह से मिलेगा, बराबर। सो पुट देन, सो cos इनवर्स ऑफ हियर माइनस माइनस आएगा, ये ऊपर क्या होगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बराबर। सो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये आपका रेगुलर फॉर्म है किसका, cos 2 थीटा का। सो cos इनवर्स ऑफ देन minus cos 2 theta is there, minus cos 2 theta, बट यहाँ पे cos इनवर्स बाहर है, अंदर माइनस है, माइनस cos तो कैंसिल नहीं होगा, आपको प्रॉपर्ली cos चाहिए, तो माइनस cos का cos में क्या फार्मूला है, निगेटिव cos, ये आपको कौन से क्वाड्रेंट में मिलता है, फर्स्टली दैट विल बी इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आप क्या लिखते हैं, पाई माइनस, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखते हैं, पाई प्लस। तो सबसे पहले कौन सा क्वाड्रेंट आता है, सेकंड, तो उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे यहाँ पे cos इनवर्स ऑफ cos पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, cos ऑफ पाई माइनस 2 थीटा, बिकॉज cos ऑफ पाई माइनस इज व्हाट, माइनस cos। ये आपको रियलाइज करना पड़ेगा खुद से कि हाँ माइनस cos तो दिख रहा है, कैंसिल तो नहीं कर सकते,
देन कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा जिसकी वजह से हमको cos मिल सकता है? Okay, think on that first. Okay, now cos inverse cos get cancelled, so remaining factor is what there? Pi minus 2 theta. बराबर? तो इसके बाद तो वैसे बताने की जरूरत नहीं. Pi minus 2 as it is, थीटा की जगह क्या पुट करोगे आप? tan inverse e power x. तो बताइए कि tan inverse e power x की डेरिवेटिव क्या होगी? यहाँ पे लिख लेता हूँ pi minus 2 थीटा की वैल्यू क्या है? tan inverse e power x. ओके, pi की तो 0 आएगी. minus 2 जैसे क्या वैसा tan inverse e power x है. क्या है tan inverse x का फॉर्म? 1/1 plus x square. So 1/1 plus e power x का होल स्क्वायर होगा. देन इसकी डेरिवेटिव निकलेगी और e power x की निकलेगी. व्हाट इज दैट? e power x. फाइनल आंसर आप डेफिनेटली लिख लोगे. ओके, now in seventh example, okay, observe that example first. Actually दिया क्या है आपको? cos inverse of 1 minus 9 power x upon 1 plus 9 power x. So 1 minus 9 power x है upon 1 plus 9 power x है. तो एक्चुअली इस फॉर्म को आपने अभी देखा है 1 minus x square upon 1 plus x square, बट सेकंड चीज है, मतलब सेकंड फॉर्मेट. 1 माइनस के साथ एक चीज का पर्टिकुलर स्क्वायर चाहिए आपको. तो इसे डायरेक्टली दिख रहा है क्या आपको कि 9 पावर x है, तो उसे आप स्क्वायर में कुछ लिख सकते हैं क्या? 9 एक्चुअली स्क्वायर है. 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर. ओके, सो लेट्स सी हियर इन सेवंथ एग्जांपल y equal to what? Actually here cos inverse of 1 minus 9 power x upon what? 1 plus 9 power x. Okay, so please see here, किस तरह से जाना है आपको. 1 माइनस के साथ स्क्वायर चाहिए, ठीक है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, बट आप उसे लिख तो सकते हैं ना. 9 पावर x को क्या लिख सकते हैं? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 स्क्वायर का पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3 स्क्वायर का पावर x. बराबर. अब मैं पावर को एक्सचेंज कर सकता हूं, तो क्या मिलेगा? cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस 3 पावर x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 3 पावर x का होल स्क्वायर. जिस फॉर्म की जरूरत थी वो अब मिला है आपको. बराबर. तो कभी कभी डायरेक्टली नहीं गिवन रहता, बट आप उसको कन्वर्ट करो. हाँ, हमारा फॉर्म ये है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है. ये आपका एक्चुअली फॉर्म है. तो उस फॉर्म के लिए मुझे दूसरी चीज स्क्वायर में चाहिए, तो क्या कर सकता हूं? वो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा. बराबर. तो इस तरह से कन्वर्ट होगा. नाउ क्या पुट अप करना पड़ेगा? तब आपको एक्चुअली अंदर फार्मूला मिलेगा. 3 पावर x मिलेगा tan थीटा, तभी मिलेगा ना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. प्लीज ट्राई इट फॉर योरसेल्फ. क्या आएगा आंसर? ओके, अब देखिए थोड़ा 8 नंबर का प्रॉब्लम अच्छे से. व्हाट इज दैट? साइन इनवर्स ऑफ 4 पावर x प्लस 1 by 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 पावर 4x. ओके, 8 number problem. Okay, what is that in 8 number problem? Okay, so y equal to what there? Sin inverse of 4 to the power x plus 1 by 2. Okay, 4 to the power x plus 1 by 2 है, डिवाइडेड बाय क्या है? 1 plus 2 power 4x है, 2 power 4x. ओके, तो थोड़ा सा अच्छे से ऑब्जर्व करो. और क्या सबसे पहले आपको एक्चुअल फॉर्म में दिख रहा है? क्योंकि ये सभी के सभी प्रॉब्लम कौन से मेथड पे है? सबसे पहले बता दिया आपको, दैट विल बी बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो आपको रियलाइज हो जाएगा किस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है. बट सबसे पहले इस फॉर्म में दिख रहा है क्या? अगर नहीं दिख रहा है तो किसकी कमी है, क्या कन्वर्ट करना चाहिए, वही आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है. ओके, अब यहाँ पे देखो 4 पावर x प्लस हाफ है, तो आपको ये पता है लॉ ऑफ इंडाइसेस के अकॉर्डिंग a पावर m प्लस n को आप क्या लिख सकते हैं? a पावर m into a पावर. तो ये क्या होगा देन? sin इनवर्स ऑफ 4 पावर x into 4 पावर हाफ डिवाइडेड बाय 1 plus 2 पावर 4x. ये होगा 1 plus 2 पावर 4x. डन. अब ये 4 पावर हाफ का मीनिंग क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 4 ना, दैट इज, तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होगा यहाँ पे? 2 आएगा ऊपर. ये इसके जगह क्या आएगा? 2 आएगा.
और ये 4 पावर x जैसे का वैसा, 4 पावर x जैसे का वैसा, बराबर। अब देखो कौन से फॉर्म में दिख रहा है आपको, 1 प्लस है मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, ऊपर क्या चाहिए 2x, ये फॉर्म है ना आपका एक्चुअली, या खुद रियलाइज ना 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर ही चाहिए, देन 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ही चाहिए, तब आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो x की जगह tan थीटा, बराबर। सो 2 tan थीटा हुआ, तो इसका नीचे स्क्वायर चाहिए, क्या मैं लिख सकता हूँ 4 पावर x का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि, देखते हैं आप 1 प्लस 2 पावर 4x है, ओके, तो इसमें ऐसे लिख सकता हूँ 2 पावर 4 को ऐसे लिख सकता हूँ 2 into 2x लिख सकता हूँ ना, 4 ये 4x है, उसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 2 into 2x लिख सकता हूँ, तो ये क्या मिलेगा साइन इनवर्स ऑफ 2 4 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये 2 का स्क्वायर बना, बराबर, और मल्टीप्लिकेशन जो है वो पावर के पावर में आप लिख सकते हो, तो ये क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, और ये क्या होगा 4 का पावर 2x होगा, 2 का स्क्वायर 4 और ये पावर में जाएगा फिर से 4 का पावर 2x होगा, तो ये क्या मिलेगा देन साइन इनवर्स ऑफ 2 into 4 पावर x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 पावर 2x है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 4 पावर x का होल स्क्वायर, चेक करो, क्योंकि पावर पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है ना, पावर के पावर में हो तो आप मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, या फिर मल्टीप्लिकेशन में हो तो आप क्या कर सकते हैं पावर के पावर में शिफ्ट कर सकते हैं, बराबर है, तो ये मिलेगा। अब चेक करो मिला के प्रॉपर फॉर्म 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस x का स्क्वायर मिला फॉर्म, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे 4 पावर x इक्वल टू व्हाट tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ 4 पावर x, बाकी आप होशियार हो उसके आगे का आप लिख लोगे, बराबर है। तो यही आपको चेक करना है कि एक्चुअली फॉर्म में नहीं है ना, कन्वर्ट करो, सबसे पहले कन्वर्ट करो, जो कुछ भी आपके बेसिक फार्मूले अप्लाई होते हैं वही आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके आगे के जो प्रॉब्लम्स है दैट विल बी प्रॉब्लम नंबर 9 10 11 एंड 12, ओके। अब देखो 9 में क्या है 1 माइनस 25x स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस 25x स्क्वायर, तो ये भी आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट दूसरी जो चीज है 1 माइनस के साथ या 1 प्लस के साथ वो एक्चुअल स्क्वायर में होना चाहिए, तभी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, ठीक है। तो 25x स्क्वायर आगे दिया है, सो 25x स्क्वायर को आप होल स्क्वायर में क्या लिख सकते हो, देखा था इस टाइप का प्रॉब्लम, 5x का होल स्क्वायर, नीचे भी क्या होगा 5x का होल स्क्वायर मिला आपको प्रॉपरली स्क्वायर फॉर्म में, तब आप सब्स्टिट्यूट करोगे पुट 5x इक्वल टू व्हाट tan थीटा, देन सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देन देखो sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब, ओके। अब यहाँ पे क्या करोगे, आपको दिया तो है sin इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब, ओके। कौन से नंबर का प्रॉब्लम है वो 10th नंबर का, y इक्वल टू व्हाट sin इनवर्स 1 माइनस x क्यूब अपॉन 1 प्लस x क्यूब, इस तरह से हो, क्या सब्स्टिट्यूट करोगे यहाँ पे कि आपको एक ऐसा फार्मूला मिले जो एक तो साइन के बेस हो या फिर कॉस के बेस हो, तभी आप उसे कैंसिल कर सकते हो, फिर से आपको वही फॉर्म दिख रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन ये है कि x स्क्वायर दिया था, नीचे भी x स्क्वायर दिया रहता तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर लेते x की जगह tan थीटा, बट यहाँ पे x क्यूब दिया है, सो डोंट बॉदर फॉर दैट, डायरेक्टली पुट अप करो यहाँ पे x क्यूब की जगह tan स्क्वायर थीटा पुट अप करो, क्या पुट अप करो यहाँ पे x क्यूब की जगह tan स्क्वायर थीटा, बराबर। तो x क्यूब की जगह अगर tan स्क्वायर थीटा पुट अप करोगे सो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा देन tan थीटा क्या होगा आपका, ये बताओ tan थीटा क्या होगा x टू द पावर 3/2 होगा, बराबर है। x क्यूब की जगह जब tan स्क्वायर थीटा पुट अप करोगे तभी आपको मिलेगा ना कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो tan थीटा क्या होगा x टू द पावर 3/2 होगा, ओके। सो देन थीटा क्या मिलेगा आपको tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2, tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2, सो y इक्वल टू व्हाट
साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस x क्यूब की जगह क्या पुट कर रहे हो tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। किसका फार्मूला है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा का फार्मूला है। इसका फार्मूला है cos 2 थीटा। अब साइन इनवर्स से बाहर अंदर cos है तो आप क्या करोगे cos को कन्वर्ट करोगे sin में। तो क्या लिख सकते हैं आप sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। sin पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा बराबर। sin इनवर्स sin नाउ गेट कैंसल्ड सो रिमेनिंग फैक्टर इज व्हाट देयर पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो पाई बाय 2 माइनस 2 इनटू थीटा की जगह क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 3/2। आपको अब उस फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको उसकी डिफरेंशिएशन लेना है। सो y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx पाई बाय 2 की तो 0 आएगी माइनस 2 जैसे का वैसा क्या है tan इनवर्स x का फॉर्म 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो 1/1 प्लस इसका होल स्क्वायर x करा तो x का होल स्क्वायर। यहां पे x पावर 3/2 है तो उसका होल स्क्वायर आएगा x क्यूब इनटू द डेरिवेटिव किसके आएंगे x टू द पावर 3/2 क्या आएगा x पावर 3/2 की डेरिवेटिव 3/2 x टू द पावर 3/2 माइनस 1 मींस स्क्वायर रूट ऑफ x। अरेंज करके फाइनली आप उसे लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गेट कैंसिल हो रहा है ऊपर का ऊपर लिखो नीचे का नीचे लिखो। तो इस टाइप का ये 10th नंबर का प्रॉब्लम था। ठीक है सो अगर आपको x स्क्वायर नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं आपको फॉर्म तो बनाना है। तो x क्यूब की जगह डायरेक्टली आप पुटअप करो tan स्क्वायर थीटा तब आपको रियलाइज होगा कि यह फार्मूला बनने वाला है आपका। ओके now only 2 problems are remaining there. Please type for yourself that will be 11th number problem and 12th number problem। किस तरह से दिया है कौन सा फॉर्म दिया है क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ओके tan इनवर्स बाहर है तो अंदर किसका फार्मूला लगना चाहिए। Please type for yourself this all the data। Okay and this 10th number problem that is differentiate the following with respect to x we have seen in the next lecture। okay so ये सभी प्रॉब्लम एक बार फिर से अच्छे से रिवाइज करो। एक ही प्रॉब्लम अपना एक्सरसाइज का बाकी है वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ओके सो बाय एवरीवन टेक केयर and have a great day to all of you।